सपोज कीजिए एक बंदा है जो बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है और उसके अंदर एक सिविल ऑफिसर बनने के सारे गुण हैं, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसे पता चलता है कि जस्ट कॉज वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग नहीं करता, इसलिए वह इस परीक्षा को नहीं दे सकता। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि उस व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पे रन करते हैं, उसका हनन हुआ। और दूसरी बात कि वह राष्ट्र उस व्यक्ति के टैलेंट से वंचित रह गया, जो कि उसके विकास में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को इसी कुरीति से बचाने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन सेटअप किया गया है, जहां पे ये इक्वलिटी बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आइए आरंभ से आज हम आर्टिकल 16 के अंडर में उसके जितने भी सब क्लॉजेज हैं, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो और लैंडमार्क जो केसेस हैं, उनके बारे में एक एक करके हम आर्टिकल 15 की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जहां पे पहला पार्ट इसका जनरल प्रोविजन का है और दूसरा पार्ट रिजर्वेशन या एक्सेप्शनल क्लॉज बोला जाएगा। पहले पार्ट में दो क्लॉज आते हैं, क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज सेकेंड, जिसमें पहले क्लॉज में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में सारे सिटीजन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई है, और दूसरे क्लॉज में केवल 7 बेस पे, जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंसी और जो रेसिडेंस है, इनकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है। रिजर्वेशन के प्रोविजन में जो तीसरा क्लॉज आता है वो बात करता है कि केवल रेजिडेंस के बेस पे पार्लियामेंट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है। अगर पार्लियामेंट को ये तरह से एम्पावर किया गया है कि वो लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी में जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, पोस्ट के मामले में रिजर्वेशन दे सकती है रेसिडेंस के बेस पे। जहां पे चौथा क्लॉज बात करता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए एम्प्लॉयमेंट में, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिजर्वेशन के मामले में। अब बैकवर्ड क्लास डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को इस तरह से एम्पावर करता है कि वह बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कमीशन सेटअप कर सकते हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू चलाए जाते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट के मामले में रिलीजियस बेस पे एक तरह से रिजर्वेशन किया जा सकता है। अब बात करते हैं लैंडमार्क केसेस और अमेंडमेंट्स के बारे में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें किए हैं। तो इसमें सबसे पहला लैंडमार्क केस आता है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें जो है, जो कैरी फॉरवर्ड रूल था उसको स्टक डाउन कर दिया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। अब कैरी फॉरवर्ड रूल में होता क्या था कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो पोस्ट होते थे, उसमें जो रिजर्वेशन वाले पोर्शन होते थे, अगर वो किसी साल मान लो किसी वजह से वो फुलफिल नहीं किए गए, पूरी तरह से नहीं भर गए हैं, तो जितना भी पोर्शन बचता था वो अगले नेक्स्ट ईयर में प्लस कर दिया जाता था। तो ऐसा करते करते ये पोस्ट का जो रिजर्वेशन था वो 50% से ज्यादा हो गया। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए इसे स्टक डाउन कर दिया था, इसको इनवैलिड कर दिया था। इसमें जो दूसरा लैंडमार्क केस आता है वो इंदिरा साहनी का केस आता है। इंदिरा साहनी के केस को हम लोग मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कुल मिला के 9 जजेस की कमेटी बैठी थी और उन्होंने 6-3 की मेजॉरिटी से कुल मिला के 12 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो 3 पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में से पहला पॉइंट है वो है कि कहीं भी रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने की थी वो क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन की थी, कि जो भी क्रीमी लेयर हैं, जो इस रिजर्वेशन वाले पोर्शन में आते हैं, जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उनके एक्सक्लूजन की बात की गई थी। तो उसके रेफरेंस में भी एक नंदन कमेटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। नंदन कमीशन ने इस मामले में कुल मिला के 8-9 पॉइंट दिए थे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट था, नो रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन के मामले में था, कि प्रमोशन के मामले में कहीं भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसी के अगेंस्ट में पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट करके आर्टिकल 16 में ही सब क्लॉज 4A को प्लस कर दिया, जो कि प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर से 81st अमेंडमेंट करके
इंदिरा साहनी का जो पहला पॉइंट था कि रिजर्वेशन कहीं भी 50% से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ही एक सब क्लॉज 4 भी जोड़ दिया और ये प्रोविजन सेटअप कर दिया कि जितने भी सीट्स रिजर्वेशन की बच जाती हैं किसी साल में, तो वो नेक्स्ट ईयर में एक सेपरेट क्लास की तरह डील की जाएंगी और उन मामलों में अगर 50% से ऊपर भी एक्सीड कर जाता है तो इसमें कोई बात नहीं होगी, ये एक नॉर्मल चीज मानी जाएगी। इसके बाद पार्लियामेंट ने 103rd अमेंडमेंट जो कि 2019 में हुआ था करके एक और पॉइंट जो इसमें क्लॉज है 6 जोड़ा और इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई। ये कहते हैं कि आपको आर्टिकल 16 के कुल मिला के 6 क्लॉजेज और इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, जो इंदिरा साहनी का केस और देवादासन का केस, और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो कैरी फॉरवर्ड रूल और क्रीमी लेयर का जो एक्सक्लूजन वाला जो प्रिंसिपल था, उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो अपना बनाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।